हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास के पन्ने। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर इतिहास और धर्म से जुड़ी हुई कुछ कहानियों पर बातचीत करते हैं और उनसे जुड़ी हुई रोचक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ब्राह्मण। तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। त्रेता युग में क्षत्रियों का शासन था। महाभारत काल में यादव क्षत्रियों का शासन था। इसके बाद दलित, मौर्य और बौद्धों का राज था। उसके बाद 600 साल मुसलमान बादशाह अरबी लुटेरों का राज था। फिर 300 साल अंग्रेजों का राज था। पिछले 67 वर्षों से अंबेडकर का संविधान राजकाल चल रहा है, लेकिन फिर भी सब पर अत्याचार ब्राह्मणों द्वारा किया गया। कैसे? क्योंकि मूर्खता की कोई सीमा नहीं। ब्राह्मणों को गाली देना, कोसना, उन्हें कर्मकांडी, पखंडी, लालची, भ्रष्ट, ढोंगी जैसे विशेषकों के द्वारा अपमानित करना आजकल बहुत सामान्य है। कुछ लोग ब्राह्मणों को सबक सिखाना चाहते हैं, कुछ उन्हें मंदिरों से बाहर कर देना चाहते हैं। कुछ कथित रूप से पिछड़े लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों की वजह से ही वे पिछड़े रह गए। दलितों को अपनी दलीलें हैं। कभी कभी अन्य जातियों के लोगों के श्रीमुख से भी इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं। आमतौर पर यह धारणा बनाई जा रही है कि ब्राह्मणों की वजह से समाज पिछड़ रहा है, लोग अशिक्षित रह गए, समाज जातियों में बंट गया, देश में अंधविश्वासों को बढ़ावा मिला। आज ऐसे सभी मानवियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं आपको जवाब दे रहा हूं, इस वैधानिक चेतावनी के साथ कि मैं किसी प्रकार की जातीय श्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखता। लेकिन आप यह जान लीजिए कि वो कौटिल्य जिसने संपूर्ण मगध साम्राज्य को संकटों से मुक्ति दिलाई, देश में जनहितैषी सरकार की स्थापना कराई, भारत की सीमाओं को ईरान तक पहुंचा दिया और कालजयी ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, वो कौटिल्य ब्राह्मण थे। आदि शंकराचार्य जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास किए, 8वीं सदी में ही पूरे देश का भ्रमण किया, विभिन्न विचारधाराओं वाले तत्कालीन विद्वानों, मनीषियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें हराया, देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना कर हिंदू के लिए 4 धर्म की यात्रा का विधान किया, जिससे आप इस देश को समझ सके। वो शंकराचार्य ब्राह्मण थे। कर्नाटक के जिन लिंगायतों को कांग्रेसी हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं, उनके गुरु और लिंगायत के संस्थापक बसव, वो भी ब्राह्मण थे। भारत में सामाजिक वैचारिक उत्थान, विभिन्न जातियों की समानता, छुआछूत भेदभाव के खिलाफ समाज को एक करने वाले भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद, जो केवल कबीर के ही नहीं बल्कि संत रैदास के भी गुरु थे, ब्राह्मण ही थे। आज दिल्ली में जिस भव्य अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करके दलितों समेत सभी जातियों के लोग खुद को धन्य मानते हैं, उस मंदिर की स्थापना करने वाला स्वामी नारायण संप्रदाय है, जिसके जनक घनश्याम पांडे भी ब्राह्मण थे। वक्त के अलग अलग कालखंड में हिंदू समाज में व्याप्त हो चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज व ब्रह्म समाज के रूप में जो 2 बड़े आंदोलन देश में खड़े हुए, उन दोनों के ही जनक क्रमशः स्वामी दयानंद सरस्वती व राजा राजमोहन राय ब्राह्मण ही थे। भारत में विधवा विवाह की शुरुआत करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी ब्राह्मण ही थे। इन सभी संतों ने जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ समाज को जागरूक करने में अपना जीवन खपा दिया, लेकिन समाज नहीं सुधरा। भगवान श्री राम की महिमा को रामचरितमानस के जरिए घर घर पहुंचाने वाले तुलसीदास और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की लहर पैदा करने वाले वल्लभाचार्य भी ब्राह्मण ही थे। ये भी याद रखिए, मंदिरों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जैसा कि आप लोग कहते हैं, फिर भी भारत में भगवान परशुराम के मंदिर सामान्यतः नहीं मिलते। ये हैं ब्राह्मणों की भावना। विदेशी अधिपत्य के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल बजाने वाले सन्यासियों में से अधिकांश लोग ब्राह्मण थे। अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तानने वाले मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज अफसरों के लिए दहशत का पर्याय बन चुके चंद्रशेखर आजाद, फांसी के फंदे पर झूलने वाले राजगुरु, ये सभी ब्राह्मण थे। वंदे मातरम जैसी कालजयी रचना से पूरे देश के देशभक्ति का ज्वर पैदा करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मण थे। देश के पहले IAS सत्येंद्र नाथ टैगोर भी ब्राह्मण थे। स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु,
बाल गंगाधर तिलक, राजगोपालचारी ब्राह्मण। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण थे। नेहरू सरकार के त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री जिन्होंने पद की बजाय जनहित के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और कश्मीर के सवाल पर अपने प्राणों की आहुति दी, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ब्राह्मण थे। बीजेपी के सबसे बड़े सिद्धांतकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदू समाज की एकता, जातिविहीन समाज की स्थापना और संस्कृति गौरव की पुनर्स्थापना के लिए खड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने डाली थी। उन्होंने अपने खून का कतरा कतरा हिंदुओं को ताकत देने और उन्हें एक सूत्र में पिरोए रखने में खपा दिया। केवल ब्राह्मणों की चिंता ही नहीं की, संघ के दूसरे सरसंघ चालक डॉक्टर गोलवलकर, जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को ताकत देने के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, वो भी ब्राह्मण थे। यही नहीं, देश में पहली कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनाने वाले नंबूदरीपाद समेत मार्क्सवादी आंदोलन के कई प्रमुख रणनीतिकार ब्राह्मण थे। समकालीन नेताओं की बात करें तो तमिलनाडु में जयललिता ब्राह्मण थी। मायावती, जिन्होंने तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे अपमानजनक नारा बार बार लगवाया, उन पर जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में सपा के गुंडों ने जानलेवा हमला किया, उन्हें मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़े और शायद उनकी हत्या करने वाले थे, उस समय जान पर खेलकर उन गुंडों से लड़ने वाले और मायावती को सुरक्षित वहां से निकालने वाले स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी ब्राह्मण थे। जिस लता मंगेशकर की आवाज को ये देश सम्मोहित होकर सुनता रहा और जिस सचिन तेंदुलकर के हर शॉट पर प्रत्येक जाति का युवा ताली बजाकर खुश होता रहा, ये दोनों ही ब्राह्मण हैं। फिर भी जिन्हें लगता है कि ब्राह्मण केवल मंदिर में घंटी बजाना जानता है, वो ये भी जान लें कि भारत के इतिहास का सबसे महान घुड़सवार योद्धा और सेना नायक, जो 20 साल के अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, जिसने मुस्लिम शासकों के आतंक से कराते देश में भगवा पताकाओं को चारों दिशाओं में लहरा दिया और जिसने बाजीराव मस्तानी फिल्म में देखकर आपने तालियां भी ठोकी होंगी, वो बाजीराव वल्लभ भी ब्राह्मण था। तो ब्राह्मणों को कोसने वाले इतिहास को ठीक से